चलिए बेटा, मैं राकेश शुक्ला अपने डेली क्लासरूम चैनल पे फिर से आ गया हूँ आपके लिए जो है यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 वाले बच्चों के लिए अगला वीडियो लेके। इसके पहले हमने एक सिलेबस पे वीडियो डिस्कस किया था, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, उस पर एक वीडियो हमने अपलोड की थी। दूसरी वीडियो जो हमने नंबर सिस्टम पे बनाई थी उसमें थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी कुछ, जिसकी वजह से उस पर साउंड नहीं आई, तो फिर उसे हमें हटाना पड़ा। ठीक है, तो वो वीडियो अच्छा खासा था, 2 घंटे, 1.25 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो था, तो उसको हमको जो है हटाना पड़ा चैनल से। अब उसके बाद फिर चूंकि पेट वालों का एग्जाम आ गया है, तो पेट वालों के लिए भी हमने जो है वीडियो बनाया उसी नंबर सिस्टम पे, तो थोड़ा हमने जल्दी जल्दी उसको बनाया है पेट वालों का। तो लेकिन आपका जो टॉपिक है उसमें नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पे ही पेट वालों का भी है, तो आप हमारे ही चैनल पे पेट एग्जाम वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो जो आपको अभी तक पहला वीडियो मिला है नंबर सिस्टम पे, उसी के आगे का वो है, तो नंबर सिस्टम पे वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम अभी लंबा खींचेगा, तो हम सोच रहे थे कुछ अब आपको आगे जो है चैप्टर भी स्टार्ट कर दें, तो नंबर सिस्टम को उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। तो फिलहाल हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। तो आपको कहाँ जाना है, पेट वाला चैनल हमारा वो कीजिएगा, प्लेलिस्ट करिएगा, पेट एग्जाम यूपी पेट एग्जाम वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें नंबर सिस्टम वाले देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है जितना आपको है उतना सब हो जाएगा। तो उस पर जब क्वेश्चन की बात आएगी तो हम बाकी चीजें भी उसमें डिस्कस कर लेंगे, इसलिए हम अब उस पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते, फिर से वही चीज रिपीट करें आपके लिए अलग से उनके लिए अलग से, तो दोनों में चूंकि सेम चीजें हैं तो आप वहां से वो देख लेंगे। आज हम जो है आपके यूपी लेखपाल में जो सिलेबस है, तो उसमें अलजेब्रा का जो पोर्शन है उसमें से कुछ टॉपिक जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हम देखेंगे, फिर 1 वेरिएबल का भी देखेंगे, और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होंगे उसको भी देखेंगे, और साथ में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे। इनको इसलिए हम कह रहे हैं कि इनमें प्रॉब्लम सम्स हमने जो है आपको देखा है, आपके पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के हैं लेखपाल के, तो उसमें प्रॉब्लम सम्स इन दोनों पे ही बेस्ड आई हुई हैं, इसलिए हमने इसको लिया। और थोड़े फैक्टर्स को हम समझेंगे। ठीक है, फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर भी हम समझेंगे, अलजेब्रिक फैक्टर भी समझ लेंगे अगर टाइम रहेगा तो। ठीक, तो पहले हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इन दोनों पे ही प्रॉब्लम सम्स आती हैं और सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहते हैं, और लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब अलजेब्रा के पार्ट होते हैं। तो पहले इनको फटाफट समझ लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन, और कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को हिंदी में जो है सरल समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, रेखीय समीकरण भी कहते हैं, रेखीय समीकरण। तो कैसे बनते हैं इनको हम समझेंगे। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पॉलिनोमियल, थोड़ी सी बात पॉलिनोमियल की कर लेते हैं, तो वहां से फिर आपको ये समझ में आएगा। या चलिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं और आपको समझाता हूं लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। या हिंदी में लिखेंगे एक घातीय सरल समीकरण एक चर का, एक चर वाला। ये सब आपको समझने के लिए है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल कहिए, या हिंदी में एक घातीय समीकरण, मतलब जो आपका चर होगा उस पे एक ही घात होगी। ठीक है,
उसकी पावर 1 होगी। तो बाकी इसका हिंदी आप अभी इक्वेशन हम लिखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे, तो इसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जो है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। और तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम इसको अब रब कर दे रहे हैं, अब समझाने चल रहे हैं। फैन चला दो। तो वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b इक्वल टू 0। यहां पे a और b दोनों ही बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, और x आपका वेरिएबल है। x क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, x जो है ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? जिसको अननोन भी कहेंगे। यहाँ पे वेरिएबल इसलिए कहा जाता है, अलग अलग इक्वेशन में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन इक्वेशन में यही अननोन का काम कर रहा है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करके इसी की वैल्यू हमको निकालनी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट बी ₹x, या लेट द रिक्वायर्ड लेंथ बी x, कि मतलब जो लेंथ निकालना है तो मान लिया कि माना लेंथ x है, या कॉस्ट निकालना है तो मान लिया कि माना एक एप्पल की कॉस्ट x है। तो x है मतलब x के फॉर्म में है, अननोन है, तो अननोन भी इसको कहते हैं, अज्ञात जिसको कहते हैं। और ये वेरिएबल भी कहा जाता है, क्योंकि कॉस्ट कहीं पे किसी इक्वेशन में कुछ होगी, कहीं किसी इक्वेशन में और कुछ होगी, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है, तो अलग अलग जगहों पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए वेरिएबल भी कहा जाता है। तो चलिए a और b तो रियल नंबर हैं, और a नॉट इक्वल टू 0। ये जो है रियल नंबर, आप जब पढ़ेंगे, आप यूपी पेट वाला जो वीडियो देखेंगे नंबर सिस्टम का, तो उसमें जो है आपको रियल नंबर पूरा बताया है हमने। ठीक है, जितना जरूरत है उसमें बता दिया बेटा, आप लोग जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा, तो रियल नंबर आपको पता चल जाएगा। मतलब सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, बस रूट के अंदर निगेटिव ना हो, इतना ही जान लीजिए, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं। जैसे √-3 हमने लिखा, तो रूट के अंदर ये माइनस लग गया ना, तो ये रियल नंबर नहीं है। अगर केवल √3 होता तो ये रियल नंबर होता। 1 है, 2 है, 3 है, मतलब जितने नंबर आप जानते हैं सब रियल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, बस रूट के अंदर निगेटिव ना हो, बाकी फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट सब रियल नंबर है। एक ही कंडीशन है कि अगर रूट है, जरूरी नहीं कि रूट रहे, ऐसे भी नंबर, फ्रैक्शन वाले भी नंबर जैसे 3/7 है, 0.9 है, ये सब रियल नंबर है। बस अगर रूट है तो अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब उस एक सिंगल नंबर है तो उसमें माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रियल नंबर नहीं रह जाएगा। तो मतलब a और b रियल नंबर है, मतलब इस तरह के नंबर, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, रूट वाले सारे नंबर ये हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। मतलब b 0 हो सकता है, रियल नंबर में 0 भी आता है, लेकिन a 0 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। जब टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर आप a की वैल्यू 0 ले लो, तो 0 इंटू x करोगे, मान लो यहाँ पे b की प्लेस पे 3 है, इक्वल टू 0 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 + 3 इक्वल टू 0, एक तो ये गलत हो गया, 3 0 के इक्वल है नहीं, एक तो ये गलत, और दूसरा ये कि आपका अननोन ही चला गया, जिसको फाइंड करना था वही टर्म गायब हो गया, तो आप निकालोगे क्या? इसलिए a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी कभी यही कह दिया जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हम समझा रहे हैं, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का यही स्टैंडर्ड तरीका होता है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे ध्यान देना है कि इसका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों है। लीनियर को हिंदी में हम लोग रेखीय, इक्वेशन माने समीकरण,
तो रेखीय समीकरण भी कहते हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान आया मुझे शायद, लीनियर इक्वेशन माने रेखीय समीकरण, एक चर का रेखीय समीकरण, इसको हम लोग रेखीय समीकरण ठीक है। और कितने वेरिएबल वाला? 1 वेरिएबल वाला, एक चर वाला, एक चर वाला। तो रेखीय समीकरण एक चर वाले, देखिए एक चर हो गया x और ये तो नंबर है, ये सब जो है नंबर है, रियल नंबर। अब देखिए इसका नाम रेखीय या इसको इंग्लिश में लीनियर कहते हैं। तो लीनियर या रेखीय क्यों कहा गया? तो इसका नाम लीनियर या रेखीय या द्विघाती, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये क्वाड्रेटिक माने क्या? द्विघात समीकरण। ये लीनियर इक्वेशन माने रेखीय समीकरण, मतलब एक घात समीकरण भी कह सकते हैं या रेखीय समीकरण भी कह सकते हैं। तो ये द्विघात क्यों? क्योंकि जो हमारा चर होगा x, जब इसकी पावर 2 होगी तो द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा, और जब चर की घात 1 होगी, पावर 1 होगी, तो रेखीय कहा जाएगा। तो लीनियर इस इक्वेशन को इसलिए कहा जाता है कि जो चर x है, इसकी घात या इसकी पावर 1 है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चर की घात 1 होने की वजह से इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं या रेखीय बोलते हैं या सरल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। a 0 नहीं हो सकता लेकिन b 0 हो सकता है। तो अब एग्जाम्पल पहले कुछ लिख देते हैं, जैसे 3x - 5 = 0, ये है एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मान लीजिए 1/2x + √3 = 0, ये हो गया। तीसरा x/5 = 1/2, ये हो गया। ये सब क्या है? सबके सब लीनियर इक्वेशन है, सबके सब यही है। तो अगर ये इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको करना है तो =0 कर दीजिए। मतलब ये आपका देखिए इक्वल का साइड इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में 0 बना दीजिए और बाकी सब कर दीजिए इधर, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, देख लीजिए =0, यहाँ पे =0 है। मतलब ये कि अगर मैं इसको लिखूं 3x - 5 = 0 0 के ही इक्वल, तो ये भी है ना, ax + b। थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं, देखो बेटा, तो ax + b भी 0 के इक्वल है, 3x - 5 भी 0 के इक्वल है। ये देख लीजिए 3x - 5 भी 0 के इक्वल है। तो अब अगर आप देखिए कि ये इसी के इक्वल है, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0, तो आप चाहो तो बीच से 0 हटा के 0 को साइड में कर दो, बस बीच में =, लगा दो, यहाँ = करके 0 कर दो, क्योंकि ये इक्वल इसके हैं और ये =0 है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये भी देखो 0 के इक्वल है। इसको इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपको ये बताना हो कि a और b है क्या इस इक्वेशन के लिए, तो x का कोफिशिएंट a है, मतलब कोफिशिएंट माने x से जो मल्टीप्लाई हो, x से क्या मल्टीप्लाई है 4, तो यहाँ पे x से क्या मल्टीप्लाई है 3, तो a = आ जाएगा 3। और b क्या है? कांस्टेंट टर्म। b को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। इसको ध्यान में रखिएगा, b आपका जो है कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म माने अचर, अचर पद है,
अचर पद क्या होता है? अचर पद जिसमें हमारा वेरिएबल ना हो, मतलब एक्स वाई जिनकी वैल्यू निकालने हैं वो ना हो। यहाँ पे एक्स है, वाई भी हो सकता था, जेड भी हो सकता था। अक्सर हम नंबर को तो ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखिए कोई हमारा वेरिएबल नहीं है, एक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो जिस टर्म में, जिस पद में, ये पहला पद है, ये दूसरा, तो जिस पद में या जिस टर्म में हमारा वेरिएबल नहीं है वो हमारा अचर पद कहलाता है। मतलब वो फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो देख लो 5 तो 5 है ना, 5 को अब यहाँ से आप अपने कॉपी में लिखे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो क्या वो बदल जाएगा? 5 का मतलब 5 ही है, तो अचर है ये। तो x का कोफिशिएंट a है तो x का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पे, और इक्वल है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिए तो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं, तो a की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि a मतलब जो x से मल्टीप्लाई हो, तो x से मल्टीप्लाई 3 है तो इक्वल हो गया। अब b मतलब जो अचर पद है, तो अचर पद ये है 5 वाला, लेकिन माइनस के साथ है, तो b इज इक्वल टू -5 लिखेंगे। तो इस तरह से आप a b की वैल्यू समझ सकते हो, ठीक है। चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 0 के इक्वल होता है और ये 0 के इक्वल देख लो दिया हुआ है, तो इसलिए बस सीधे सीधे इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, ए बी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो ये सब हम तरीके बस बता रहे हैं कि आपसे इस तरह से कोई जरूरत पड़ेगी, मैं बीच बीच में इस तरह का कोई टर्म यूज करूंगा, तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि कौन चीज क्या है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कोई इक्वेशन अगर इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम कैसे a और b की वैल्यू को निकालते हैं, समझते कैसे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपेयर कर लेंगे सेम चीजों को, x वाला टर्म है, यहाँ x वाला टर्म है, तो x का जो कोफिशिएंट है, मतलब x से जो मल्टीप्लाई है वही a है, तो x से मल्टीप्लाई तो 3 है, इसका मतलब a की वैल्यू 3 हो गई। और b मतलब जो है, जो बिना वेरिएबल वाला, ये बिना वेरिएबल का, कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, ये कोई नंबर है जो कि इसके इक्वल होगा, बिना वेरिएबल का ये है, तो b की वैल्यू -5 हो गई। तो इस तरह से a और b, सॉरी यहाँ पे -5, ये -5 है, ध्यान रखिएगा, तो b की वैल्यू -5 हो गई। तो इस तरह से जो है आपको a और b की वैल्यू पता चल जाएंगी। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये सब बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे बेसिक नहीं जानते हैं, इसलिए सब चीजें हम बता देना चाहते हैं। टाइम थोड़ा लगता है बेटा, लेकिन मेहनत करिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और आप जान लीजिए, कम से कम अगर आपको नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को देखिए पता है, मैं ये ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, तो उनको थोड़ा फास्ट चाहिए, तो वो तो वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन जिनको पूरा जानना है वो पूरा देखें, कायदे से केयरफुली सुने समझें। ये ऐसा प्लेटफॉर्म आपका नहीं है जहां पे आपको फटाफट केवल क्वेश्चन, अरे कंसेप्ट पता रहेगा तभी क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, हर चीज समझेंगे, हर तरह की क्वेश्चन लगाना सिखाएंगे। भाई आप सब जान जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं जानोगे, कैसे इधर से उधर, उधर से इधर कैसे करते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ट्रिक सीख लिए, बहुत कुछ कर लिए, तो क्या मतलब है। इसलिए थोड़ा सा जान तो लीजिए, उसके बाद अभी सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये भी उसी तरह से है, इसको भी अगर हम कंपेयर कर लें, 1/2x प्लस ये √3 0 के इक्वल है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी 0 के इक्वल है, मतलब इसको हम ax प्लस b लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के इक्वल ये भी है। तो ये आपका हो गया ax प्लस b। तो x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट 1/2, तो a की वैल्यू जो है 1/2 हो गई। x से जो मल्टीप्लाई है यही तो है, और यहाँ x से मल्टीप्लाई क्या है, a, मतलब a और 1/2 एक ही चीज हो गई। और b क्या है, बिना वेरिएबल वाला, बिना वेरिएबल वाला ये टर्म है √3, अब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस होता तो माइनस में। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू आपने सीख लिया कि कैसे निकालेंगे, कैसे बताएंगे। तो ये हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में समझने के लिए सब नोट कर लिया कीजिए। चलिए अभी इसकी बात करें तो x/2 इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये दो फ्रैक्शन हैं, और दोनों फ्रैक्शन क्या है, ये इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2x हो जाएगा। क्रॉस कैसे बनता है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये और ये, और इक्वल लगा है तो बीच में इक्वल लगा देंगे। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले ये मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, चाहे ये मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, लेकिन जो वेरिएबल होता है पहले हम लोग उसी को कर लेते हैं। तो ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x, फिर इक्वल लगाइए, अब ये वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, ठीक है। अब जो है हमें जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो इधर 0 कर देते हैं, तो +2 है, इधर लाइए, तो आपका जो है ये 2x और 2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जो है 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x -1 इक्वल टू 0, और 0 चला जाए, ये 2 मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ डिवीजन में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अभी इसको मैं रब कर रहा हूं समझाने के लिए आपको। तो देखिए 2 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0, ये चल रहा है अभी, ओके। 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू 0, ये अपॉन में चला जाएगा, तो 0/2 जो है 0 हो जाएगा। 0 को चाहे जिससे डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो अब आपको इक्वेशन मिल गया x -1 इज इक्वल टू 0, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ कंपेयर कर लो ax प्लस b, ठीक है। तो ax प्लस b यही हुआ, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल, तो अब बीच से 0 हटा दे रहे हैं सुविधा के लिए, इक्वल लगा दो, इक्वल टू 0 इधर कर दो, तो x का कोफिशिएंट a, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, तो इसका मतलब यार a की वैल्यू 1 हो गई, तो a की वैल्यू 1, कॉमा b की वैल्यू क्या है, बिना वेरिएबल वाला, बिना वेरिएबल वाला टर्म ये है, तो b की वैल्यू -1, क्योंकि माइनस लगा तो माइनस सही बताना होगा, -1। तो ये आप कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है आपको लीनियर इक्वेशन लिख के तमाम तरह से बताने की कोशिश की कि कैसे हम इधर उधर ट्रांसफर करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग रब करते हैं। तो हमने 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिया, जरूरत पड़ने पे a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझ लिया। यहाँ वेरिएबल x है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा x रहे, यहाँ y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, ठीक है। चलिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ये a और b रियल नंबर में है, ये 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए कि ये जो इक्वेशन है इनको पहले सॉल्व करना हम लोग सीख लेते हैं कि अगर ये डिफरेंट फॉर्म में दिया रहेगा तो पहले इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। पता चला हमको इक्वेशन आ गया, इक्वेशन बना लिया, सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो पहले कुछ डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन लिख लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाक से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लेते हैं अपने से, हमने लिया 2x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिया हमने 1/3x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दूसरा है, ये पहला है। तो चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। पहले ये नोट कर लेते हैं 2x - 6 इज इक्वल टू 0, ये 2x हो गया। हमें क्या, हमारा सॉल्व करने का मतलब क्या, जो वेरिएबल x है इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो फटाफट सारा आप लोग को आता है, लेकिन हम लोग फिर भी फटाफट एक बेसिक तरीके से कर लेते हैं। -6 इक्वल के इधर है, हमारा एम है x की वैल्यू फाइंड करना, तो x की वैल्यू निकालना है। तो पहले हमने आपसे बताया था, पहले वीडियो में शायद हमने चर्चा की थी कि पहले जो वेरिएबल है उसके साथ जो चीजें प्लस माइनस में उनको हटाते हैं, तो -6 को उधर हम ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। और अब x निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज दिया,
मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कट गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। आपका यही सोल्यूशन हो गया, x की वैल्यू आ गई, आपका यही आंसर हो गया। ये x है क्या, x एक अननोन की वैल्यू है, वो अननोन हम लोग सपोज करते हैं। अभी हम इक्वेशन बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये x क्या है, या इस चलिए अभी हम इक्वेशन बनाएंगे अपने ओन लैंग्वेज में, इसी तरह इक्वेशन बनेगी तब आपको समझ में आएगा ये वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है। चलिए इसी को दूसरे तरीके से हमने कहा था कि कर लेंगे, तो आप जो भी सुविधा समझिएगा वैसे करिएगा। ये था इक्वेशन, इसी को दूसरे तरीके से हमने समझाया था आपको। हमारा एम है x की वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले x के साथ जो प्लस माइनस में उन्हीं को हटाते हैं। तो चलिए 2x माइनस 6 है, तो x के साथ ये माइनस में है, इसको हटाना है, हमें केवल x चाहिए, तो इसके साथ अभी ये जुड़ा हुआ है, तो हम इसको हटाना चाहते हैं, तो माइनस 6 है तो प्लस 6 कर दे, तो ये प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा। इक्वल का साइन है, जब इधर प्लस 6 किया, इक्वल के पहले आपने ये प्लस 6 किया, तो इक्वल के इधर भी प्लस 6 करिए, इधर पहले से 0 था, प्लस 6 इधर किया तो इधर भी कर दिया। प्लस क्यों किया, क्योंकि माइनस 6 था तो प्लस 6 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब इधर प्लस किया तो उधर भी प्लस कर दिया। अब देखिए, अब ये सेकेंड मेथड है, आप समझ लीजिएगा। ये 2x बचा आपका, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो अब ये कुछ यहाँ बचा नहीं, ये माइनस और प्लस खत्म, इक्वल टू इधर 0 प्लस 6 6 ही है। अब अभी देखिए अब क्या है, तो अब आपके पास क्या है, हमें x चाहिए, अभी 2 मल्टीप्लाई में है, तो हमें जो है 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जब इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो केवल x बचा, ये कट कर दी, ये कट कर दी, केवल x बचा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, तो 3 बचा, नीचे 1 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। समझ में आ गई बात। तो दोनों तरीके हैं, आप चाहे जैसे करें, आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो ये सब फटाफट करेंगे, ये तो समझाने में टाइम लग जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, पहले प्लस माइनस वाली चीजें हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। माइनस 6 था, उधर ले गए, प्लस 6 हुआ, 2 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से जब इक्वल के इधर है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, हमें x की वैल्यू मिल गई। और या इसी को ऐसे कर लेते हैं, ये 0 है, हमें माइनस 6 को हटाना है, तो प्लस 6 कर देंगे, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। और जब प्लस 6 इधर किया तो इक्वल के इधर जो 0 था उसके साथ भी प्लस 6 करना पड़ेगा, जो भी करेंगे दोनों साइड में करेंगे ऑपरेशन, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये 6 बचा, ये 2x बचा। अब 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दिए, क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमें केवल x चाहिए था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए किया, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, ये 3 हो गया, तो सॉल्व होके 3 आ गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया हमारा। और देखिए जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकेंड सोल्यूशन बेटा, तो देखिए ये है 1/3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए इक्वेशन हमको प्रॉब्लम करती है अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो हमने कहा था सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों साइड के लिए कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो तरीका ये है कि ये फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे भी अपॉन 1 है, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है, तो एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन का एडिशन है ये एक तरह का, तो एलसीएम लीजिए, कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है एलसीएम लेने में। तो ऐसा करते हैं कि यही डिनोमिनेटर जो है यही दिक्कत कर रहा है, तो हम पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या फायदा होगा आपको, देखिए 3 इंटू 1/3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस है, प्लस लगाओ, इस टर्म को किया तो इस टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर जब किया तो इधर भी करना पड़ेगा। फायदा क्या हुआ, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, जब ये और ये कैंसिल हो गया तो 1x बचा, 1 इंटू x मतलब 1x मतलब केवल x, प्लस ये 3 1 जा 3 और 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 ही रहेगा। अब देखिए हमें x चाहिए, ये तो x प्लस 3 है, अब क्या किया, प्लस 3 है ना, इधर माइनस 3 कर दिया, 0 से भी माइनस 3 कर दिया, ऐसा इसलिए किया, ये कट जाएगा, अब केवल x बचेगा, इक्वल टू, ये कट गया, इक्वल टू, ये माइनस 3 बचा, देखिए ये 0 माइनस 3 है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं, ये माइनस 3 बचा इधर, ये माइनस 3, आंसर आ गया। या यहीं से इसी से डायरेक्ट आप कर देते, x इक्वल टू
केवल x तो है और कुछ है ही नहीं है, हमें तो केवल x चाहिए, तो +3 है, उधर ले जाओ -3 कर दो, माइनस, तो x इक्वल टू -3 आ गया। चाहे ऐसे कर लेते चाहे ऐसे कर लेते, एक ही बात है। तो ये सॉल्व करने के तरीके हैं, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू हमारी -3 आ गई। तो ये सब प्रोसेस आप जानते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट आपको करना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मान लीजिए जैसे आपको जो है कहीं कहीं कुछ लोगों के एलसीएम में दिक्कत हो जाती है, तो ये सब आपको तरीके से इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी चलिए मान लीजिए आपको थर्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x/5 -3/2 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ है। तो इसमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे? देखिए यहां भी फ्रैक्शन, यहां भी फ्रैक्शन है, तो 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे हम लोग। ये क्या है? ये फ्रैक्शन बीच में माइनस, दो फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन है। ये दो भिन्न है, भिन्न फ्रैक्शन माने भिन्न, दो भिन्नों को घटाना है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा मतलब लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 2 और 5 का लघुत्तम कितना होगा? 10 होगा। तो ये अभी जब हम एलसीएम वाली बात करेंगे तो वहां पे भी ये एलसीएम समझाएंगे। ये 2 और 5 का एलसीएम 10 क्यों होगा? क्योंकि 2 और 5 को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, मतलब ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 2 के 2 का पहाड़ा पढ़िए 5 नहीं आएगा, 5 का पढ़िए 2 नहीं आएगा, तो सह अभाज्य कहलाते हैं। ऐसे में जैसे मैं लिख दूं 10 लिख दूं और 7, कोई किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो ये सहअभाज्य है। तो जब हर में सहअभाज्य संख्या रहती है तो उनका जो लघुत्तम होता है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो 5 और 2 का प्रोडक्ट कितना होगा? 5 × 2 10, तो 10 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो जब 10 एलसीएम हो जाएगा तो एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो फ्रैक्शन का चक्कर है खत्म हो जाएगा। ये तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट मन में करेंगे, फटाफट रिजल्ट लिखेंगे, तब आप जो है इतना टाइम लगाएंगे नहीं। लेकिन अभी सारे स्टेप्स आप समझिए और सारे स्टेप्स को अपने कॉपी में कुछ इसी तरह क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस किया कीजिए, जिससे आप डायरेक्ट कर सकें। जब आप 4 से 10 क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे फट से हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम 10 है, तो जब एक से ज्यादा भिन्न है तो उनका हर का जो एलसीएम लेते हैं उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 आया इनका एलसीएम, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 2 1 जा 2, ये 5, ये 5 1, ये तो 1 है, 5 1 जा 5, तो 2 × 5 एलसीएम क्या हो गया? 2 × 5 मतलब कि 10 हो गया। तो 10 से चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × 2x/5 माइनस है, माइनस लगाइए, फिर 10 से इसको भी करेंगे, 10 × 3/2, फिर इक्वल टू, अभी एलसीएम आप सीख गए हैं, अब कैसे होगा ये हटा देते हैं, इक्वल टू 1 × 10। तो देखिए पूरे इक्वेशन के हर टर्म को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से। ये एक टर्म है 10 से मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा टर्म है क्योंकि प्लस माइनस लग जाने के बाद अगला टर्म हो जाता है, तो ये अगला टर्म है 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 को भी 10 से किया, तो क्या होगा? ये 5 1 जा 5 2 जा, ये 2 1 जा और 2 5 जा 10 कट गया, तो ये 2 × 2x, ये देख लीजिए इंटू है बीच में, 2 यहाँ 2 बचा, 2 2 जा 4x हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1, तो ये 4x हो गया, माइनस है, माइनस लगाइए, ये कट गया, 2 5 जा 10, तो 5 × 3, 5 3 जा 15 इक्वल टू ये 10 1 जा 10, ठीक है। अब हमें तो x निकालना है, तो -15 है, उधर ले जाओगे +15 हो जाएगा, या तो +15 इधर कर दो, +15 इधर कर दो। तो अब आप समझ गए हैं, तो अब डायरेक्ट ले जाइए, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x -15 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये 4x = ये दोनों ऐड होके 25 हो जाएंगे। तो अब x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा? 4x है, तो 4x = 25, तो x = क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, या यूं कहें कि 4x को 4 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों 4 से डिवाइड किया? जिससे 4 4 कैंसिल हो जाए और x आ जाए, तो ये x बचा,
और इधर ये कटेगा नहीं तो 25/4 ही रहने दीजिए। ये आंसर हो गया, ये 25/4 ही रहेगा, ये अपॉन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में आप इसको निकाल सकते हो, 25 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, तो आप फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर कैसे हटाएंगे, इसी की वजह से आपको दिक्कत होती है। इन डिनोमिनेटर का मतलब कि हर का एलसीएम ले लीजिए, और अगर इस तरह के नंबर हैं जो सहभाज्य हैं तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, तो उस एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिए तो कट जाएगा, अपने आप ही डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बचा। अब आसान हो गया आपके लिए, अब ये उधर गया, सॉल्व होके फटाफट x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, x/3 ये है, ठीक है, और +1, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक तो x दो जगहों पे, अभी तक x एक ही प्लेस पे होता था, अभी x 2 प्लेस पे है, ठीक है। तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ना होता +1, ठीक है, अगर ये +1 न रहा होता, ये केवल दो फ्रैक्शन केवल होते, बीच में इक्वल होता, तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। जब एग्जैक्ट दो फ्रैक्शन होते हैं, बीच में इक्वल होता, तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टर्म और दिया है +1, +1 +2 कुछ भी हो सकता है मतलब, लेकिन एक टर्म और है, तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे कि पहले तो फ्रैक्शन हटाएंगे, कि फ्रैक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो 3 और 5 यही तो हर है, दो ठो, तो जो डिनोमिनेटर है या जिसको हर का अंश है, हर है, तो हर का एलसीएम ले लिया जाता है। तो यहाँ एलसीएम बहुत आसान है, क्योंकि 3 और 5 को प्राइम नंबर है, मतलब सहअभाज्य है, तो ऐसे में इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। एलसीएम निकालना तो ऐसे भी आप लोग जानते भी हो, अभी निकाल लोगे, फिर हम एलसीएम की बात करेंगे। तो फिलहाल इनका एलसीएम जो है 15 होगा, तो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं, जिससे आप लोग अभी ध्यान रखो। 3 1 जा ये 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 5 मतलब कि 15। तो सहभाज्य संख्या होने पे इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। देख लीजिए 15 आ गया, प्रोडक्ट ही तो आया। तो इस तरह से एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। तो चलिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × x/3, फिर इक्वल है, इक्वल लगाइए, इसको भी 15 × 2x/5, फिर प्लस है, प्लस लगाइए, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 से 3 1 जा 3 5 जा, ये 5 से 5 1 जा 5 3 जा। मल्टीप्लाई में जो टर्म है उन्हीं को, उसको आप कट करेंगे, ये नहीं कि यहां से आप इसको कट कर दीजिए, यहां तो प्लस माइनस लग जाने पे ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, इसीलिए कैंसिल होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, नीचे 1 हो गया, ये 5 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1 जा 5x, तो ये 5x बचा, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, इक्वल है, इक्वल लगाइए। अब यहाँ पे क्या बचा नीचे, तो ये 5 1 जा हो गया था, 3 × 2 3 2 जा 6, और साथ में लगा है x, इक्वल टू 15 1 जा 15 मल्टीप्लाई है, 15 1 जा 15। अब देखिए हमें तो x एक साइड में करना है, आप ये +6x है, इक्वल के इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 5x है पहले से, इसको इधर लाइए। इधर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारे एम क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू निकालना है तो सारे x एक साइड में हो जाए। तो 6x इधर लाइए, 6x हो गया माइनस में, क्योंकि उधर प्लस में था, फिर इक्वल है, इक्वल लगाइए, इधर 15 पड़ा हुआ, 15 रहने दीजिए। अब ये देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, दोनों में x है, ध्यान रखिएगा। तो आप या तो x कॉमन ले लीजिए, या आप जब एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं तो ये सब बकवास करने की जगह पता है ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 6x से 5x माइनस होगा,
6x से 5x माइनस होगा, 1x बचेगा। अब 1x को केवल x लिखते हैं, लेकिन बड़ा ये है, बड़ा टर्म 6 वाला है, 5 वाला तो छोटा टर्म है, और बड़ा 6 जो टर्म है वो माइनस में है, तो माइनस साइन लगेगा, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू ये 15 आ गया। अब ये माइनस इधर से हटेगा तो इधर लग जाएगा, इधर तो केवल 15 बचा था ना, ये माइनस हटेगा तो इधर आ जाएगा, मतलब ये कि x इक्वल टू -15 आ गया। इधर से माइनस हटा तो इधर लग गया, हमें केवल x चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस इधर आ जाएगा। अब ऐसे क्यों आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आप, तो उससे ये बन जाता है। तो अब ये सीधे याद कर लीजिए कि बंद हो गया, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू -15 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इक्वेशन हमने आपको बताए, समझाए कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो अभी आप इस तरह के जो है क्वेश्चनों को अपने जो प्रैक्टिस बुक होगी 1 वेरिएबल के साथ जो है वो सॉल्व करिएगा। इक्वेशन जो प्रॉब्लम आए आप मैसेज कर सकते हैं, हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको इसमें दिखाएंगे, ठीक है। अभी 1 वेरिएबल का हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन की बात अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये इक्वेशन कैसे बन जाते हैं, तो हम लोग अपने से सेल्फ जो है इक्वेशन बनाएंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म, स्टेटमेंट की हेल्प से, अपने से स्टेटमेंट, डेली लाइफ की बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें लेके उसी से इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको ये जो x की वैल्यू आती है तो एक्चुअली क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, थोड़ा अपने फ्रेंड्स और इस सबको बताते भी रहिए बेटा, कुछ तो प्रमोशन दीजिए। आप लोग कुछ उत्साह बढ़ाएंगे तो हम आप लोगों के लिए निश्चित रूप से सारी बेसिक चीजें बताते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज स्किप नहीं करना चाहते हैं हम, इसीलिए आज ये चैप्टर स्टार्ट किए कि आपको ये ना लगे कि नंबर सिस्टम, चूंकि ऐसे तो लंबा खींच सकता है नंबर सिस्टम, तो हम नहीं चाहते थे कि बहुत लंबा वो खींचे। इसीलिए जब हमने यूपी पेट वालों के लिए बनाया है तो उसमें जितनी नंबर सिस्टम की भी बेसिक जानकारियां हैं उसमें काफी कुछ हमने बता दिया है। तो अभी आप उसको पढ़ लें, देख लें, उससे आपका काफी काम चल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है उस पर और चीजें, जब उस पर क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया आपके लिए, पूरा अलजेब्रा की प्ले लिस्ट चलेगी, तो अलजेब्रा में ये पहली प्ले लिस्ट में जाने वाली है वीडियो। आप लोग इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी देखें और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जिन लोगों को आता है ठीक है वो स्किप करें, आगे बढ़ें, लेकिन बेटा ज्यादातर लोगों को नहीं आता है, ये सब सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये सब देखा कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप भी वही रूल अप्लाई किया कीजिए, आपके जो बुक के क्वेश्चन है देखिए आपका एकदम सही होगा, एक दो बार गलत होगा फिर से वीडियो में देखिए कि क्या कहा गया है, फिर उसको फॉलो कीजिए, एकदम सही होगा। अभी कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो पे कर लेंगे तो आपको एकदम पक्का आने लगेगा। ओके, थैंक यू।